नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके जीवन की हर राह पर अंधेरा छा गया है, कि हर कदम पर रुकावटें हैं और हर कोशिश बेकार हो रही है? क्या आप जानते हैं कि राहु की महादशा कोई साधारण ग्रह दशा नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा हो सकती है? और क्या आप यह विश्वास करेंगे कि इस भयावह दशा में भी एक ऐसा उपाय है जो स्वयं भगवान शिव ने एक साधारण इंसान को बताया था? एक उपाय जिसने न केवल उसकी जिंदगी को बचाया, बल्कि उसे स्वर्णिम बना दिया। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके मन को छू लेगी, आपके विश्वास को जगा देगी और आपको भोलेनाथ की उस असीम कृपा से जोड़ देगी जो हर संकट को मिटा सकती है। तो तैयार हो जाइए भक्तों, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालया में, जहां आप भगवान शिव की पवित्र कथाएं, उनके गहन विचार और उनकी असीम कृपा की कहानियां सुन सकते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए भक्तों, इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, कथा को पूरा सुने। अधूरी कथा अधूरा ज्ञान देती है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो अपने मन को शांत करें, भोलेनाथ का स्मरण करें और चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। काशी, वह पवित्र नगरी जहां गंगा मां की धारा हर पाप को धो देती है और हवा में हर हर महादेव की गूंज हर मन को शांति देती है। यहीं रहता था शशांक, एक साधारण युवक, न कोई राजा न कोई संत, बस एक ऐसा इंसान जिसके दिल में शिव भक्ति की ज्योत जलती थी। शशांक की दशाश्वमेध घाट के पास एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी, जहां वह हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान और प्रार्थना के साथ करता। उसका जीवन सादा था पर संतुष्टि से भरा। प्यारी पत्नी मीरा, एक छोटा सा घर और एक सपना कि एक दिन वह अपने आंगन में भगवान शिव का छोटा सा मंदिर बनाएगा। शशांक का दिन सूरज के साथ शुरू होता। वह पास के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता और रात को एयूएम नमः शिवाय के जाप के साथ उसका दिन खत्म होता। उसकी मां सावित्री, एक धार्मिक महिला, अक्सर कहती, बेटा, शिवजी के चरणों में सब कुछ है, बस श्रद्धा रखना। शशांक अपनी मां की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन अनिश्चित है। एक दिन जब शशांक अपनी दुकान से घर लौटा, उसने देखा कि मीरा अपने सामान बांध रही थी। शशांक, मैं अब और ऐसे नहीं जी सकती, उसने कांपती आवाज में कहा। यह छोटी सी दुकान, यह अंतहीन संघर्ष, मुझे जीवन से और चाहिए। शशांक कुछ समझ पाता उससे पहले मीरा चली गई और उसके साथ ही शशांक के जीवन की सारी रंगत। काशी में यह खबर आग की तरह फैली। पड़ोसी फुसफुसाते, रिश्तेदार ताने मारते। शशांक का दिल टूट गया। उसकी दुकान जो कभी ग्राहकों से गुलजार रहती थी, अब खाली होने लगी। कर्ज बढ़ता गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक लगातार खांसी ने उसे जकड़ लिया और डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि इलाज ना हुआ तो हालत गंभीर हो सकती है। दोस्तों ने मुंह फेर लिया और यहां तक कि उसका चचेरा भाई, जिसे वह भाई की तरह मानता था, ने एक सौदे में उसे धोखा दे दिया, जिससे वह पूरी तरह कंगाल हो गया। एक रात अपनी मां की चिंतित आंखों का बोझ न सहते हुए शशांक एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित विश्वनाथ के पास गया। उसकी कुंडली देखकर पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। शशांक, तुम पर राहु की महादशा चल रही है और वह भी अष्टम भाव में। यह दशा तुम्हें तबाह कर सकती है अगर तुमने कुछ न किया। शशांक का दिल जैसे ठहर गया। पंडित जी, मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ चला गया। क्या भगवान भी मुझे सजा दे रहे हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली। राहु सजा नहीं, एक परीक्षा है। यह तुम्हें तुम्हारे अपने अंधेरे से रूबरू कराता है। लेकिन एक उपाय है, शिव जी की शरण लो। उनकी कृपा से कोई भी ग्रह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। राहु की महादशा एक ऐसे तूफान की तरह थी जो सब कुछ लील जाता था। शशांक का जीवन, जो कभी आशा से भरा था, अब निराशा की भूल भुलैया बन गया। हर सुबह वह एक भारीपन के साथ जागता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका दम घोंट रही हो।
उसकी दुकान जो अब बंद होने की कगार पर थी, उसके असफलताओं की याद दिलाती। जो ग्राहक कभी उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, अब उसे अभिशप्त मानकर दूर रहने लगे। रात को शशांक गंगा के किनारे बैठता, पानी पर तैरते दियों को निहारता। मैंने क्या गलत किया भोले बाबा? वह आंसुओं के साथ फुसफुसाता। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गंगा जो हमेशा शांत और अनंत थी, कोई जवाब नहीं देती। उसकी मां सावित्री उसे सांत्वना देने की कोशिश करती। बेटा, शिवजी सब ठीक करेंगे, बस उन पर भरोसा रख। लेकिन शशांक का विश्वास डगमगाने लगा था। वह सब कुछ पर सवाल उठाने लगा, अपनी भक्ति, अपने कर्म, यहां तक कि भगवान की न्याय व्यवस्था पर भी। वह जो पहले एक जीवंत युवक था, अब अपनी ही छाया बन गया था, राहु के माया जाल में फंसकर। एक तूफानी रात जब काशी के ऊपर गड़गड़ाहट गूंज रही थी, शशांक अपनी खाली दुकान में अकेला बैठा था। बारिश टिन की छत पर जोर जोर से बरस रही थी, जो उसके दिल के कोलाहल को दर्शा रही थी। उसने अपनी मां से मिली रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। शिव जी, अगर आप सच में हैं तो मुझे एक इशारा दो, कृपया मुझे बचा लो। और तभी जैसे स्वर्ग ने उसकी पुकार सुन ली हो, कुछ असाधारण हुआ। उस रात थकान और आंसुओं से थककर शशांक गहरी नींद में चला गया। सपने में वह खुद को एक विशाल प्राचीन गुफा में खड़ा पाया, जिसकी दीवारें नीली रोशनी से चमक रही थी। हवा में चंदन की खुशबू थी और कहीं दूर से डमरू की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। गुफा के बीच में भगवान शिव विराजमान थे। उनका रूप तेजस्वी पर शांत। उनके पास त्रिशूल रखा था और उनकी जटाओं से गंगा मां धीरे धीरे बह रही थी। शशांक उनके चरणों में गिर पड़ा, भावनाओं से अभिभूत। भोले बाबा, आप यहां? वह हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज आंसुओं से रुंधी हुई थी। शिवजी के नेत्र जो अनंत करुणा से भरे थे शशांक से मिले। उठ वत्स, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दूर के गर्जन की तरह थी, पर कोमल। राहु कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हारे अंतर्मन का दर्पण है, जो तुम्हें तुम्हारे भय, तुम्हारे भ्रम दिखाता है। तुम अपने ही मन के बंधनों में बंधे हो। शशांक फूट फूट कर रो पड़ा। प्रभु, मैं थक गया हूं, मेरा सब कुछ छिन गया, मैं क्या करूं? शिवजी ने हल्के से मुस्कुराया। उनका तीसरा नेत्र हल्का सा चमका। राहु का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक तुम अपने मन के अंधेरे को स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन एक उपाय है जो तुम्हें मुक्ति देगा। शशांक ने आशा से उनकी ओर देखा। शिवजी ने कहा, हर शनिवार की रात एकांत में बैठकर मेरे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। नीला वस्त्र धारण कर पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने मन के कपट, लोभ और भ्रम को त्यागो। राहु तभी निष्प्रभावी होगा जब तुम अपने अंतर्मन को पवित्र करोगे। शिवजी के शब्द गुफा में गूंज उठे और शशांक के मन में एक शांति की लहर दौड़ गई। गुफा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वह चौंक कर जाग गया। हाथ में रुद्राक्ष की माला अभी भी थी। महीनों बाद पहली बार उसे आशा की एक किरण दिखी, एक दैवीय आश्वासन कि वह अकेला नहीं है। अगली सुबह शशांक एक नई उमंग के साथ जागा। उसने गंगा में स्नान किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना की और पहले शनिवार की तैयारी शुरू की। उस शाम नीले कुर्ते में वह अपने घर के पास एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। सामने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर उसने एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। हर शब्द उसके आत्मा में गूंज रहा था। हफ्ते दर हफ्ते शशांक ने शिवजी के निर्देशों का पालन पूरी निष्ठा से किया। वह मंत्र जाप करता, पीपल के नीचे दिया जलाता और अपने भीतर की कमियों पर विचार करता। उसका अभिमान, उसका सांसारिक सुखों से मोह, उसका असफलता का डर, धीरे धीरे वह इन भ्रमों को छोड़ने लगा। प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगे। एक दयालु पड़ोसी ने उसका एक कर्ज चुकाने की पेशकश की। एक नया ग्राहक उसकी दुकान पर आया जो उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। खांसी कम होने लगी और उसकी ऊर्जा लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर था। शशांक को अब वह शांति महसूस होने लगी जो उसने वर्षों से खो दी थी। राहु का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, एक पुराना दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था लौट कर आया और माफी मांगते हुए
पुराना कर्ज चुकाने की पेशकश की। शशांक ने उसे माफ कर दिया क्योंकि अब उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसका व्यापार फिर से चलने लगा और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, शशांक का मन अब भय और भ्रम से मुक्त था। वह समझ चुका था कि राहु उसका शत्रु नहीं था। वह तो एक गुरु था जिसने उसे अपने भीतर की कमजोरियों को देखने का मौका दिया। भक्तों, राहु की दशा चाहे कितनी भी भयावह हो, अगर आप भगवान शिव पर पूरी श्रद्धा रखें और उनके बताए उपाय को मन, वचन और कर्म से अपनाएं, तो कोई भी ग्रह, कोई भी दशा आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि भोलेनाथ के पास सिर्फ कृपा ही नहीं, समझ और समाधान दोनों है। शशांक की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई एक सबक है। राहु हमें हमारे भय, हमारे भ्रम और हमारे भीतर के अंधेरे से रूबरू कराता है। लेकिन जब हम शिवजी की शरण में जाते हैं तो वह हमें न केवल मुक्ति देते हैं, बल्कि हमें वह शक्ति भी देते हैं जो हमें स्वयं को फिर से खोजने में मदद करती है। भक्तों, अगर आप भी राहु की दशा से गुजर रहे हैं या जीवन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक नहीं, तो भगवान शिव के इस उपाय को अपनाएं। हर शनिवार को ओम नमः शिवाय का जाप करें, पीपल के नीचे दिया जलाएं और अपने मन को शुद्ध करें। विश्वास रखें, भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हर हर महादेव।